Hello students, today's date is 24 April and we study growth and development in plants. So आपने पहले की वीडियोस में ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और हाउ टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम सीड्स पढ़ा था. लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कुछ मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स के नेम लिखने थे. आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. तो अब यहाँ पे आंसर देख लीजिए. दीज आर सम मोनोकोटिलेडन प्लांट्स एंड दीज आर सम डाइकोटिलेडन प्लांट्स. मोनोकोटिलेडन्स आर ऑर्किड, पाम ट्री, बनानास, ग्रास, बैम्बू, sedges, spiderworts, onions, cereals. And the dicotyledons are mango, guava, papaya, radish, rose, castor, marigold, sunflower, grapes, tomato, potatoes. These are dicotyledon plants. So I hope आप सबने ये किया होगा. अब हम चलते हैं. हमने लास्ट डे पढ़ा था मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन. आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रायो. What is embryo? The embryo is a baby plant which lies between the seed leaves. Embryo जो है बेबी प्लांट होता है जो लाई करता है कहाँ पे, सीड लीव्स के बिटवीन में. जो ये मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन्स होते हैं इनके बीच में एम्ब्रायो सीड जो है वो लाई करता है. एम्ब्रायो कंटेन टू पार्ट्स. द रेडिकल डेवलप इनटू अ रूट, द प्लूमुल इनटू अ स्टेम. जो हमारी एम्ब्रायो होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं. वन इज अ रेडिकल एंड सेकेंड इज अ प्लूम्यूल. आप देख सकते हैं ये डाइकोटिलेडन प्लांट बनाया था. इसके अंदर दो ये बीच का पार्ट जो एम्ब्रायो है. तो ऊपर का पार्ट जो है हमारा वो तो स्टेम में हो जाता है एंड नीचे का पार्ट जो होता है वो हमारा रूट्स में डेवलप हो जाता है. इसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लियरली. तो ये जो हमारा जो रूट्स में कन्वर्ट होते हैं इसे हम बोलते हैं रेडिकल एंड ऊपर जो स्टेम में कन्वर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्लूम्यूल. ओके. जो ऊपर का पार्ट जो स्टेम में डेवलप होता है आगे उसे प्लूम्यूल बोलते हैं. नीचे का पार्ट जो रूट में डेवलप होता है उसे रेडिकल बोलते हैं. ये दोनों पार्ट जो हमारे एम्ब्रायो के पार्ट है. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सीड्स जर्मिनेट्स कैसे होते हैं. सो लेट्स वी स्टडी. Germination is the process of development of seed into a seedling. Germination क्या है? Germination is a process. ये एक process है seed development का into seedling में. Seed कैसे जो है एक seedling मतलब होता है छोटा सा plant grow करना. आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं stages of germination in a seeds. ये seed था हमारे पास और seed से ये seedling में हो गया. इस process को ही हम सीडलिंग बोलते हैं. दिस प्रोसेस नोन एज सीडलिंग और जर्मिनेशन ऑफ सीड. इनसाइड वेट सॉइल द सीड absorb water and the cell of embryo starts dividing and it increases in sizes. वेट सॉइल के अंदर, वेट गीली मिट्टी के अंदर द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर. सीड जो है वाटर एब्जॉर्ब्स करते हैं एंड जो एम्ब्रायो की सेल होती है वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है और वो अपनी साइज जो है इंक्रीज कर लेती है. जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी वेट सॉइल में है सीड हमारी. इनकी सेल्स जो है अपने आप को डिवाइड कर रही है और इंक्रीज हो रहा है. इनकी साइज में भी इंक्रीमेंट हो रही है. इवेंचुअली द सीड कोट ब्रेक्स ओपन. और जो धीरे धीरे जो है सीड कोट ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है. एंड फर्स्टली द रूट और रेडिकल स्प्रॉट्स एंड ग्रो डाउनवर्ड्स.
देख सकते हैं कि सीड की ये जो है सीड कोट जो हमने पढ़ा था, ये सीड कोट होती है, ये ब्रेक हो चुकी है और जो है फर्स्ट रेडिकल जो है रूट्स में डेवलप हो रहा है। स्प्रॉट्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड। सबसे पहले रेडिकल स्प्रॉट होता है और ग्राउंड के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। फॉलोड बाय द शूट और प्लूम्यूल विच प्रोड्यूसेस द स्टेम एंड लीव्स। एंड देन थोड़ी सी रूट डेवलपमेंट के बाद जो है हमारा प्लूम्यूल भी है ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और वह स्टेम एंड लीव्स में डेवलप हो जाता है। द सीडलिंग ग्रोज इनटू लीव्स एंड द कॉटिलेडन ड्राई अप। जो सीडलिंग है वो ग्रीन लीव्स में ग्रो कर जाता है और जो कॉटिलेडन है वो ड्राई अप हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रूट और ये प्लूम्यूल जो है अपने स्टेम में कन्वर्ट हो गया है और ये जो है हमारा ये ड्राई अप हो जाता है। कॉटिलेडन था हमारा जो कि ड्राई अप होके बाहर हो जाता है। इट सून ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट। और ये धीरे धीरे एक एडल्ट प्लांट में ग्रो कर जाता है। सनलाइट वाटर एंड ऑक्सीजन आर असेंशियल टू कैरी आउट जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। सनलाइट वाटर एंड ऑक्सीजन जो है असेंशियल है। ये तीनों चीजें है प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है टू कैरी आउट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की जर्मिनेशन के लिए दीज थ्री थिंग्स आर essentials. What? Sunlight, water and oxygen. See this is germination in seed. Next part is dispersal. The process by which seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. Dispersal is a process. एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स जो है स्कैटर्ड अवे हो जाते हैं अपनी मदर प्लांट से। मतलब कि जैसे प्लांट है एक, उसके अंदर सीड हुआ, लाइक यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे ये प्लांट है, अब इसके अंदर ये सीड बीज हुई, इसको ये तो या तो हवा के थ्रू गिर जाएगा या कोई ना कोई कैरियर जो है इसे ले जाएगा, तो ये अपने अलग हो जाता है। इसको ही डिस्पर्जल बोलते हैं कि जो सीड है हमारा वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो रहा है, सीड अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल इज कैरिड आउट बाय मैन, एनिमल, बर्ड्स, वाटर, विंड एंड एक्सप्लोजन। तो कैसे होता है डिस्पर्जल प्रोसेस? मैन के द्वारा भी हो सकता है, एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर, विंड एंड एक्सप्लोजन। दीज आर क्या है हमारे कैरियर्स हैं। आप ये आगे पढ़ेंगे कि जो मतलब इन डिस्पर्जल प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं उन्हें कैरियर्स बोलते हैं। इनके थ्रू जो है सीड अलग हो जाता है अपने पेरेंट प्लांट से, मदर प्लांट से। सो इनको आप डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम डिस्पर्जल बाय मैन, animal and birds. So see, human beings and animal eat fleshy fruits like apple, mango, etc. आपने देखा क्या आप भी खुद भी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं लाइक एप्पल, मैंगोज। तो इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं फ्लैशी पार्ट खाकर, और उनके सीड्स को जो है वो थ्रो कर देते हैं। दीज सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स ऑन गेटिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। और उन सीड्स को जब भी एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है, जिस कंडीशन में वो ग्रो कर सकते हैं, उन्हें एयर, वाटर एंड सनलाइट मिल जाता है, तो वो वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। जैसे हमने 3 एसेंशियल नीड्स पढ़े थे, सनलाइट, वाटर एंड एयर। जहां भी उन्हें मिल जाता है वो वहीं ग्रो कर जाते हैं इन सॉइल। हम देखते हैं सिमिलरली बर्ड्स ईट फ्रूट्स एंड स्वेलो देयर सीड्स। इसी तरीके से जो आपने बर्ड्स को भी देखा होगा, वो फ्रूट्स खा लेते हो और उनके सीड्स को स्वेलो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं। द अनडाइजेस्टेड सीड्स देन कम, वो उन्हें सीड्स को भी जो है खा जाते हैं, बट जो सीड्स है वो अनडाइजेस्टेड होता है,
तो उनके डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो कम आउट हो जाता है एज इन देयर फीसेस एंड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। और वो उनके फीसेस के द्वारा जो है कम आउट हो जाता है उनकी बॉडी से और वो जर्मिनेट कर जाता है इनटू अ न्यू प्लांट। सम सीड्स हैव स्टिकी एयर्स, ब्रिशल्स, हुक्स और बार्ब्स। कुछ सीड्स के स्टिकी हेयर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के सीड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस टाइप का प्लांट उसी तरीके की सीड्स होते हैं उसके हिसाब से। These get transported by sticking to the fur of animal and even to cloth of human beings। अब जैसे जैसे होते हैं कुछ स्टिकी होते हैं जो कि हेयर्स के साथ चिपक जाते हैं, किसी भी चीज के साथ चिपक के एक जगह से दूसरी जगह कर जाते हैं, लाइक एनिमल्स के फर के साथ या फिर किसी ह्यूमन बीइंग के क्लोथ्स के साथ, और वो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ पे भी उन्हें कंडीशन मिलती है कि वो ग्रो कर सके वहां पे वो ग्रो कर जाते हैं। सेकेंड है डिस्पर्जल बाय वाटर। अब वाटर के द्वारा कैसे डिस्पर्ज होते हैं सीड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज लोटस एंड कोकोनट आर स्पॉन्जी और हैव अ फाइब्रस कवरिंग विच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट दीज सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए जैसे कुछ प्लांट के सीड्स होते हैं जैसे कि लोटस एंड कोकोनट के, वो स्पॉन्जी होते हैं और फाइब्रस कवरिंग होती है उनके ऊपर, जो कि है वो पानी में तैर सकते हैं। जो मतलब कि उनकी आउटर लेयर की होती है कवरिंग, वो उन्हें पानी में तैरने के लिए हेल्प करती है। तो इस वजह से वो वाटर के ऊपर ही रह जाते, नीचे नहीं जाते, और वाटर ट्रांसपोर्ट कर देता है उन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वाटर तो हमेशा चलता रहता है, वो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए एक जगह से वो दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है। अब देखिए डिस्पर्जल बाय विंड। द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक कॉटन, sycamore एंड dandelion आर वेरी लाइट एंड हैव आइदर विंग्स और हेयर ऑन देम। अब कुछ सीड्स होते हैं जो काफी हल्के होते हैं वेट में, लाइक कॉटन के, सिकामोर के, डैंडलियन के, जो कि हवा की मदद से जो एक जगह से दूसरी जगह कैरिड आउट हो जाते हैं इजीली, और जहां भी उन्हें फीचर अपने कंडीशन मिलती है वो वहां पे ग्रो कर जाते हैं। दिस फीचर इनेबल दैम टू इजीली कैरिड अवे बाय विंड। इनके फीचर्स ही ऐसे होते हैं कि मतलब विंग्स टाइप के होते हैं या फिर हेयर्स होते हैं उनके ऊपर, और काफी लाइट होते हैं, जिस वजह से कि वो विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर के अंदर कैसे डिस्पोज होते हैं, एंड दिस इज अ डिस्पोज बाय विंड के द्वारा कैसे डिस्पोज होते हैं। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक टुडे इज डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के द्वारा कैसे डिस्पोज होता है। एक्सप्लोजन आपने देखा है किसी भी चीज का बर्स्ट होना, like fruit of certain plants such as poppy, pea and bean burst open when the seeds are ripe and the pod has dried and the seeds are scattered। अब कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि पॉपी, पी के, बीन के बर्स्ट, पपाया के, या फिर जब वो पक जाते हैं तो वो अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं, और जब सीड पक जाते हैं तो वो सूख के जो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब कुछ फ्रूट्स होते हैं वो अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं, जब वो पक जाते हैं पूरी तरह और सूख जाते हैं तो अपने आप वो फूट के स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पोजल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसी को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। वो अपने आप बर्स्ट होके उनकी सीड्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सूख के इसकी सीड्स जो है सारी बाहर आ चुकी है, तो इसको ही एक्सप्लोजन बोलते हैं। सीड डिस्पोज्ड बाय एक्सप्लोजन। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स। आज के लिए इतना ही। अब आते हैं होमवर्क पार्ट पे। तो आपको होमवर्क में करना क्या है, तो आप होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क देखिए, आपको होमवर्क है
write the carriers of dispersal of seeds। तो आपको क्या लिखना है, कैरियर्स लिखना है, डिस्पर्जल जो हमने सारे अभी कैरियर्स पढ़े, लाइक मैन, वाटर, ह्यूमन, वर्ड, जो भी पढ़ा उनको 1 by 1 लिखना है। और उन कैरियर से कौन से प्लांट जो है वो कौन से सीड्स उन कैरियर के द्वारा डिस्पर्ज होते हैं उनके नाम लिखने हैं। लाइक डिस्पर्जल बाय मैन, ये हमारा फर्स्ट है। मैन के द्वारा कौन सा होता है, लाइक हमने ले लिया मैंगो, तो इस टाइप के मैंगो, बनाना, ओके, तो ये हमने ले लिया। तो इस टाइप के ही आपको सारे कैरियर्स लिखने हैं और उनके 2 और 4, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 नेम ऑफ प्लांट्स लिखने हैं जो वो सीड्स को डिस्पोज करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।